हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है हेलो एल्केन बाय एल्कीन। एल्कीन के द्वारा हेलो एल्केन का निर्माण। तो देखते हैं एल्कीन क्या होता है। तो एल्कीन होता है कार्बन कार्बन डबल बंध। कार्बन कार्बन डबल बंध को आप क्या कहते हो? एल्कीन। एल्कीन होता है और इस पे एडिशन होगा HX का। HX का एडिशन होता है। HX क्या करता है? यह पाई पाई बंद होता है। पाई बंद ब्रेक होता है। पाई बंद लूजली बॉन्डेड पाई बंद होता है। लूजली बॉन्डेड पाई बंद क्या होता है? ब्रेक होता है। और यह ब्रेक करके क्या करता है? H को एक साइड में और X को एक साइड में कार्बन से जोड़ दिया जाता है। तो देखिए यह क्या होता है? एडिशन रिएक्शन होता है। एडिशन होता है और फॉर्मेशन क्या होता है? फॉर्मेशन करेगा X और H की फॉर्मेशन। एल्कीन से हेलो एल्कीन की फॉर्मेशन दो प्रकार से होती है। पहला तो होता है पहला सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल एल्कीन। अब सिमेट्रिकल एल्कीन में क्या होता है? एल्कीन्स में क्या होता है? सिमेट्रिकल एल्कीन्स कुछ इस टाइप से होते हैं जो सिमेट्रिकल एल्कीन्स कहलाते हैं, जैसे CH2 डबल बंध CH2। अब सिमेट्रिकल एल्कीन की क्रिया हम HX के साथ करवाते हैं या HCl के साथ करवाते हैं। HCl के साथ जब होगा सिमेट्रिकल एल्कीन, ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, इसके साथ होगा जब क्रिया इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। CCl4 की उपस्थिति में इसके साथ जब क्रिया होगा तो एक बंध को यह क्या करेगा? ब्रेक करेगा। एक बंध को ब्रेक करके एक पे H एक पे Cl जुड़ जाएगा। एक पे क्या जुड़ेगा? H और एक पे Cl जुड़ जाएगा। तो फॉर्मेशन हो जाएगा CH2 सिंगल बंध CH2, इस पे H जुड़ जाएगा, इस पे H जुड़ जाएगा, इस पे Cl जुड़ जाएगा। तो यह फॉर्मेशन हो जाएगा हेलो एल्केन की। अब देखते हैं अनसिमेट्रिकल। अब अनसिमेट्रिकल क्या होता है? तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन से कैसे हेलो एल्केन की फॉर्मेशन होगी? तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब होता है कि कार्बन CH3 CH और डबल बंध CH, यह क्या कहलाएगा? अनसिमेट्रिकल एल्कीन कहलाएगा। अब देखिए अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हेलो एल्कीन की फॉर्मेशन कैसे होगी? तो इस पे रूल लगता है मार्कोनी-काफ रूल और एंटी मार्कोनी-काफ रूल। तो सबसे पहले हम देखेंगे मार्कोनी-काफ रूल। तो देखिए फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? यहाँ HCl मार्कोनी-काफ के रूल से लगाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। CCl4 की उपस्थिति में मार्कोनी-काफ रूल लगाएंगे। तो मार्कोनी-काफ रूल क्या कहता है? मार्कोनी-काफ रूल कहता है कि यह जो माइनस वाला है यानी कि H प्लस और Cl माइनस, यह जो माइनस वाला है वह उस जगह पे आके जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी? कम होगी। कार्बन कार्बन डबल बंध में हाइड्रोजन की संख्या जहां कम होगी वहां माइनस वाला आके जुड़ेगा। तो अब क्या फॉर्मेशन करेगा? फॉर्मेशन करेगा CH3 CH Cl सिंगल बंध CH3। मार्कोनी का मार्कोनी-काफ रूल लगे हैं। मार्कोनी-काफ रूल क्या कहता है? तो मार्कोनी-काफ रूल कहता है कि यह माइनस वाला यानी कि HCl में जो माइनस वाला है यह कहां आके जुड़ेगा? जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी? कम होगी। जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होगी वहां यह माइनस वाला आके जुड़ेगा और जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी वहां यह प्लस वाला आके जुड़ेगा। तो फॉर्मेशन हो जाएगा, फॉर्मेशन होगा 2 क्लोरो फॉर्मेशन हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन की। अब इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं कि यह कैसे बनेगा। तो मैकेनिज्म क्या होगा? तो देखेंगे यह होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन।
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन से की तरफ अफेक्शन हो, जिसका इलेक्ट्रॉन की तरफ अफेक्शन हो वह कहलाता है इलेक्ट्रोफाइल। जिसका इलेक्ट्रॉन की तरफ अफेक्शन हो या जो इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप हो यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही ग्रुप हो, वह क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है। तो यह क्रिया कहलाएगी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब देखिए यह कैसे फॉर्मेशन कर रहा है, H और HCl। HCl पहले बनाएगा H प्लस और Cl माइनस, H प्लस Cl माइनस। फिर इसके बाद लिखेंगे एल्कीन CH3। फिर इसके बाद एल्कीन्स पे इसका अटैक करवाएंगे, CH3 CH डबल बंद CH। तो अब देखिए अब यह H प्लस क्या करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन अधिक होगा वहां यह क्या करेगा, अटैक करेगा। तो यहां देखिए यहां डबल बंद है, पाई बंद है, तो पाई बंद क्या करेगा, यह इलेक्ट्रॉन को इस साइड में शिफ्ट करेगा। यह देखिए यह इस साइड में भी शिफ्ट कर सकता है, इस साइड में भी शिफ्ट कर सकता है, लेकिन हमें देखना है कि कंडीशन क्या है। तो देखते हैं कि यह इलेक्ट्रॉन इस साइड में शिफ्ट होगा। क्यों शिफ्ट होगा, इसलिए शिफ्ट होगा क्योंकि आपको पता है कि जो कार्बोकेटायन जनरेशन करेगा तो यह इस साइड में शिफ्ट होंगे। तो इस साइड में शिफ्ट होके फॉर्मेशन करेंगे कार्बोकेटायन की, तो बनाएंगे CH3 CH प्लस और CH3। अब 3 कहां से हुआ, क्योंकि यहां H प्लस क्या हुआ, अटैक कर गया। H प्लस इस पे अटैक कर जाएगा, H प्लस इस पे अटैक करेगा तो यह बना लेगा CH3। और फिर आगे देखते हैं, फिर उसके बाद CH3 CH प्लस पर CH3 यानी और Cl माइनस क्या करेगा, इस पे जुड़ जाएगा, इसको इलेक्ट्रॉन अपने देगा और इसके साथ जुड़ जाएगा और यह जुड़ के बना लेगा CH3 Cl और CH3 की फॉर्मेशन कर लेगा। देखते हैं कैसे हुआ। तो देखते हैं, यह देखिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। इसमें पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होंगे, इलेक्ट्रोफाइल H प्लस, और H प्लस आगे उस जगह पे जुड़ेंगे, H प्लस आगे उस जगह पे जुड़ेंगे जहां इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा कहां होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा यहां होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या यहां ज्यादा होगी। तो H प्लस क्या किया है, इस पे आके जुड़ गया है और फॉर्मेशन कर लिया है CH3 CH प्लस और CH3, जो कि यह होता है 2 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन। तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन होता है। और देखिए, और फिर 2 डिग्री कार्बोकेटायन यानी इस प्लस पे Cl माइनस आके अटैक कर दिया और Cl माइनस इसके साथ जुड़ के फॉर्मेशन इसकी कर लिया, फॉर्मेशन यह कर लिया और यह बन गया 2 क्लोरोप्रोपेन। देखते हैं, अब तो हमने मार्कोनिकॉफ रूल का बात कर लिया कि मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है। मार्कोनिकॉफ रूल में होता है कि जो यह माइनस वाला है, यह माइनस कहां के जुड़ेगा, जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो हाइड्रोजन की संख्या यहां है और इसलिए यह क्या हुआ, यहां जुड़ गया और इसकी मैकेनिज्म यह होगी। अब देखते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या खैरिस प्रभाव, या आप कह सकते हैं कि यह पेरोक्साइड इफेक्ट। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी कह सकते हैं क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल का जस्ट उल्टा होता है, या इसको कहते हैं खैरिस प्रभाव या पेरोक्साइड इफेक्ट, यानी कि इसमें पेरोक्साइड की उपस्थिति में अब क्रिया कराई जाती है, इसलिए इसे पेरोक्साइड इफेक्ट कह दिया गया। तो देखते हैं वह कैसे होगा। तो देखिए पेपर कर लेते हैं। तो अब देखिए यहां क्या होता है, CH3
CH डबल बंद CH2, यह होगा। अब देखिए, अब इसमें हम अब क्रिया कराएंगे HCl का जो प्रेजेंट होगा पेरोक्साइड का। पेरोक्साइड की उपस्थिति होगी। अब देखिए, पेरोक्साइड में आप ले सकते हैं H2O2 की उपस्थिति। H2O2 की उपस्थिति में HCl के साथ अब क्रिया कराएंगे तो यह क्या फॉर्मेशन करेगा? यह फॉर्मेशन करेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 और CH2 इसकी फॉर्मेशन करेगा। अब देखिए, यह एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है, यानी कि मार्कोनिकॉफ रूल का जस्ट उल्टा। अब देखिए, यह क्या कहता है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि यह जो माइनस वाला है, यह माइनस वाला है, यह कहां के जुड़ेगा? यह जहां इस डबल बंध में जिस कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी वहां माइनस वाला आके जुड़ेगा, और प्लस वाला कहां जुड़ेगा? जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होगी वहां प्लस वाला आके जुड़ेगा। यह एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है, या आप कह सकते हैं कि यह क्या होता है? पेरोक्साइड इफेक्ट होता है। पेरोक्साइड की उपस्थिति में अब क्रिया करा दी जा रही है, इसलिए इसे क्या कह दिया गया? पेरोक्साइड इफेक्ट कह दिया गया। तो इसे नोट कर लीजिए। हो गया ना? अब देख लेते हैं एल्कीन के प्रति हाइड्रोजन हैलाइड की क्रियाशीलता। हाइड्रोजन हैलाइड की एल्कीन के प्रति क्रियाशीलता क्या होगी? रिएक्टिविटी ऑफ HX विथ एल्कीन। एल्कीन्स के साथ इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा HI, सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा HI, फिर HBr, फिर HCl और सबसे कम क्रियाशील होगा H। तो इसकी क्रियाशीलता यह हो जाएगी। तो अब देखिए, रिएक्टिविटी किसके साथ? रिएक्टिविटी HX की रिएक्टिविटी एल्कीन के साथ क्या होगी? सबसे ज्यादा रिएक्टिव HI होगा, फिर उसके बाद HBr होगा, HCl होगा, फिर सबसे कम HF होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। CH3 CH से जुड़ा हुआ CH3 CH CH3 और CH डबल बंद CH2 के साथ हम HCl की अब क्रिया कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो CCl4 के साथ इसकी CCl4 की उपस्थिति में इसकी अब क्रिया कराएंगे तो इसका फॉर्मेशन क्या होगा? तो अभी हमने पढ़ा है मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो देखते हैं इसमें मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी आप याद रखिएगा हमेशा, जब CCl4 लगाओ तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ क्या लगेगा? मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। और जब यहाँ पेरोक्साइड इफेक्ट या पेरोक्साइड की उपस्थिति हो जाए तो आप समझ जाइएगा कि वह क्या? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या पेरोक्साइड इफेक्ट के द्वारा यहाँ बनेगा, तो यानी कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। अब देखिए, यहाँ CCl4 है तो यानी कि यहाँ क्या लगेगा? मार्कोनिकॉफ रूल। और मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है? मार्कोनिकॉफ रूल में होता है कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन। मार्कोनिकॉफ रूल में होता है कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन। तो सबसे पहले क्या होगा? यहाँ कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी, और कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन के बाद उसके बाद इस पे आगे अटैक करेगा Cl, उसके बाद इस पे आगे अटैक करेगा Cl। तो इसकी फॉर्मेशन क्या हो जाएगी? तो देखते हैं इसकी फॉर्मेशन क्या बनेगी। तो देखिए, सबसे पहले हमने कहा कि यहाँ कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। तो कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी तो या क्या बनेगा कुछ इस तरह से CH3 CH3 H और CH सिंगल बंद CH3 हो जाएगा, क्योंकि यह H जो प्लस है जब यहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी यानी कि यहां माइनस होगा तो यह प्लस इसके साथ आके जुड़ जाएगा और बचेगा क्या? और मिलेगा आपको Cl माइनस। Cl माइनस यहां अभी भी है,
Cl माइनस जो बचेगा इस यह क्या करेगा, बाद में इसके साथ जुड़ेगा और यहाँ फॉर्मेशन क्या होगी, कार्बोकेटाइन की, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। अब देखिए कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो गई, लेकिन यहाँ क्या लगेगा, यहाँ हाइड्रोजन शिफ्टिंग लगेगा, हाइड्रोजन शिफ्टिंग लगेगा। कैसे हाइड्रोजन शिफ्टिंग लगेगा, क्यों लगेगा, तो आप लोग देखते हैं कि जो 2 डिग्री होता है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल होता है 3rd डिग्री कार्बोकेटाइन। इसलिए क्या होगा, सबसे पहले यह 3rd डिग्री कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन करेगा, यानी कि यहां से हाइड्रोजन की क्या करेगा, शिफ्टिंग करेगा। तो देखिए यहां से हाइड्रोजन की यह क्या कर लेगा, शिफ्टिंग, यानी कि यह क्या करेगा, यह पूरा का पूरा H यह बंध लेकर यहां शिफ्ट हो जाएगा, यहां शिफ्ट हो जाएगा और यह कर लेगा हाइड्रोजन शिफ्टिंग। अब हाइड्रोजन शिफ्टिंग में क्या बना लेगा, तो बनाएगा CH3 CH2 और CH3 और कार्बोकेटाइन, 3rd डिग्री कार्बोकेटाइन। तो आपको पता है कि जो 2nd डिग्री कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल होता है 3rd डिग्री कार्बोकेटाइन, तो यहां बन गया 3rd डिग्री कार्बोकेटाइन। तो 3rd डिग्री कार्बोकेटाइन बनने के बाद उसके बाद यह Cl माइनस इस पे आके जुड़ जाएगा, तो Cl माइनस आके जुड़ेगा, तो Cl माइनस इस पे अटैक करेगा और फॉर्मेशन कर लेगा CH3 C सिंगल बॉन्ड CH3 और यहां जुड़ जाएगा Cl माइनस और बना लेगा CH2 और CH3, इसकी फॉर्मेशन कर लेगा, यह फॉर्मेशन कर लेगा। तो एक बार फिर से देख लीजिए कैसे हुआ। तो देखिए क्या होता है, यदि कहीं इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहे, तो इस प्रकार से यदि क्वेश्चन दिया रहे और प्रेजेंस हो CCl4 की उपस्थिति हो, तो आप समझ जाइए कि यहाँ क्या लगेगा, मार्कोनी का रूल लगेगा। अब मार्कोनी का रूल क्या कहता है, तो मार्कोनी का रूल कहता है जहां हाइड्रोजन की कमी होती है वहां क्या आके जुड़ जाएगा, माइनस वाला, यानी कि Cl माइनस आके जुड़ जाएगा। लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि मार्कोनी का रूल में सबसे पहले क्या होता है, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है। तो कार्बोकेटाइन की यहाँ क्या होगी, फॉर्मेशन होगी, और कार्बोकेटाइन की जब यहाँ फॉर्मेशन हो गई उसके बाद क्या होगा, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होने के बाद यह क्या करेगा, यह 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है और जहां तक यह होना चाहेगा 3rd डिग्री कार्बोकेटाइन, क्योंकि यहाँ CH3 है, तो CH3 और CH है, तो यहाँ यह क्या होना चाहेगा, 3rd डिग्री कार्बोकेटाइन, क्योंकि क्या होता है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल होता है 3rd डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल होता है 3rd डिग्री कार्बोकेटाइन, तो इसलिए यह फॉर्मेशन करेगा 3rd डिग्री कार्बोकेटाइन की, तो 3rd डिग्री कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि यह क्या होता है 3rd डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है और यह क्या होता है इससे कम स्टेबल होता है, तो यह फॉर्मेशन करेगा 3rd डिग्री कार्बोकेटाइन की। तो यह कैसे करेगा, तो 3rd डिग्री कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन इस प्रकार से होगी कि यह जो हाइड्रोजन है यह शिफ्ट हो जाएगा, यह हाइड्रोजन है यह शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए यहां कह दिया गया कि हाइड्रोजन शिफ्टिंग, यहां क्या हो रहा है, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो रही है, हाइड्रोजन यहां से शिफ्ट होगा और हाइड्रोजन शिफ्ट होके क्या फॉर्मेशन कर लेगा, यह 3rd डिग्री कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन कर लेगा। फिर 3rd डिग्री कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होने के बाद उसके बाद यहाँ क्लोरीन आके अटैक कर जाएगा, क्लोरीन आके अटैक कर जाएगा और फॉर्मेशन इसकी हो जाएगी, और फॉर्मेशन इसका होगा, नाम क्या हो जाएगा, तो नाम लिख लीजिए इसका। गिनती किस साइड से शुरू करेंगे, इस साइड से, 1 2 3 4, क्या नाम होगा, तो लिखेंगे 2 क्लोरो और फिर 2 मेथिल और प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन की फॉर्मेशन कर लेगा, 2 क्लोरो 2 मेथिल की फॉर्मेशन हो जाएगी। आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।